सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से मेरे परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, आपके नजदीक आया है परमेश्वर। सारी मंडली को ग्रहण कीजिए, हर एक को ग्रहण कीजिए और होने दे परमेश्वर की आपका वचन हर एक के हृदय में सच्चाई के साथ, अनुग्रह के साथ पहुंचे। सब लोग प्रभु आपसे जुड़ सके अपने हृदय की गहराई से पिता। हर एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाए। प्रार्थना करने वाली आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हर एक सुनने वालों के ऊपर प्रभु। जितने भी लोग मेरे साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, पूरे सच्चाई के साथ अपने हृदय से प्रभु, उन सबको आपकी पवित्र आत्मा स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की हर एक पर उतर जाए प्रभु। हर एक की आंखों को, आत्मिक आंखें खुल जाए, हर एक की आत्मिक समझ खुल जाए प्रभु, कि अपने जिंदगी से उन बातों को बाहर निकाल सके जिनसे आपका मन दुखी होता है परमेश्वर। इनके जीवन में वो बातें आ सके प्रभु जिसके द्वारा आपको महिमा मिलती है परमेश्वर। इनके जिंदगी से हर एक लापरवाही प्रभु जी दूर हो जाने पाए और परमेश्वर ये समझ सके राज्य की वास्तविकताओं को, आत्मिक जिंदगी की गहराइयों को समझ सके परमेश्वर। जैसे प्रभु आप इनके ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेल रहे पिता, सच्चाई का आत्मा हर एक पर ठहरे प्रभु, शासन करे पवित्र आत्मा आप इन सब की जिंदगी पर प्रभु। जितने लोग अभी इस समय मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग प्रभु मेरे साथ हाँ और आमीन कह रहे हैं परमेश्वर, अपने हृदय की गहराई से प्रभु ये आपके साथ जुड़ जाए, ये हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाए परमेश्वर। इनका घराना आपके पीछे चलने पाए प्रभु, इनके रिश्तेदार प्रभु जी, इनके दोस्त, जिनके साथ पढ़ाई करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके बीच में काम करते हैं, जिनके बीच में जॉब करते हैं परमेश्वर, उस हर एक व्यक्ति पर प्रभु पवित्र आत्मा का शासन हो जाए आज से और अभी से यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते पिता कि हर एक लापरवाहियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बुरी आदतें दूर हो जाए परमेश्वर। और आज का वचन जब इन तक पहुंचे प्रभु, इन वचनों की समझ में बढ़े यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा। हाँ परमेश्वर आप चर्च के परमेश्वर है, आप आत्माओं के परमेश्वर है। आपने कहा प्रभु कि जब तुम आज परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो जैसा कि उस समय जंगल में किया था, और तुम्हारे मन के कठोर हो जाने के वजह से बहुत से लोग जंगल में ही ढेर होकर नष्ट हो गए थे। इसलिए आज जब तुम परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो तो अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो, अपने आप को उसके ऊपर चलने वाला योग्य बनाओ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे ही प्रभु पवित्र आत्मा आपका शासन इनकी जिंदगी में आए प्रभु जी, इनकी आज्ञाकारिता पहले से अधिक बढ़ता जाए, इनका प्रेम बढ़ता जाए, इनकी आशाएं बढ़ती जाए, इनका विश्वास बढ़ता जाए, इनके जीवन में आपका अनुग्रह और प्रभु इनका समर्पण आपके प्रति, चर्च के प्रति, वचन के प्रति समर्पण बढ़ता जाए परमेश्वर। इनकी आज्ञाकारिता पहले से अधिक हो जाए परमेश्वर। आत्मिक रूप से ये जागे प्रभु और राज की गंभीर बातों को समझ सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि वचन को सुनने वाले इसको समझ सके और 100 गुना फलवंत हो सके प्रभु, ताकि पिता ये अपने जीवन और परिवार के लिए एक आशीष बन जाए, ये परमेश्वर के राज्य के लिए एक आशीष बन जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं हम सब लोग और हम अभी अपने बाइबल को खोलेंगे और उसमें से एक चैप्टर निकालेंगे, दूसरा राजा और अध्याय 20। आप सब लोग अपने बाइबल को खोलिए और निकालिए दूसरा राजा का पुस्तक अध्याय 20। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि जब भी हम आए परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के लोगों के पास, तो अपने सारे दिल से अपने मुंह पर परमेश्वर की महिमा के लिए गीत रख करके आए, आनंद मनाना है, खुशी मनाना है। आज का दिन आपके लिए एक त्योहार सा होना चाहिए। हालेलुया। हर बार जब आप चर्च आ रहे हैं, क्योंकि जब आप चर्च आ रहे हैं आप किसी खेल के मैदान में नहीं जा रहे हैं, आप किसी की शादी या पार्टी में नहीं जा रहे हैं,
आप किसी का बर्थडे मनाने नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। जब आप चर्च जा रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सभा में जाते हैं। उस परमेश्वर की सभा में जिसके मुंह का शब्द सुनने के लिए लाखों स्वर्गदूत घुटने टेक कर खड़े रहते हैं। इसलिए आज हम आप सबको एक नया प्रकाशन देना चाहते हैं पवित्र आत्मा की मदद से, और चर्च को इस बात को समझने का जरूरत है। आज लोग चर्च को केवल इतना ही तक जानते हैं कि रविवार आएगा, उठेंगे, आराम से हिलते हिलते तैयार होंगे, 10 बजेगा, चर्च जाएंगे, वहां पे पहुंचेंगे, जो गाना गाते रहेंगे उनके साथ गाना गाएंगे, आराधना करेंगे, कुछ सुनाया जाएगा सुनेंगे, भेंट देंगे, दशमांश देंगे, वापस घर। नहीं, यदि केवल आप जान जाए कि चर्च का कितना बड़ा महत्व है, तो हम आपको बता रहे हैं, आप एक अलग इंसान बन जाएंगे। एक अलग इंसान, आपका सोच अलग हो जाएगा, आपका बुद्धि अलग हो जाएगा, आपका समझ अलग हो जाएगा। क्योंकि जो चीज परमेश्वर के बारे में होता है वो साधारण नहीं होता। याद रखिए इसको, जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में है वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है, वो अलौकिक है, उसमें परमेश्वर का शक्ति है। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई काम हो, या फिर कुछ भी हो। बाइबल कहती है चर्च का नाम स्वर्ग में लिखा गया है। चर्च केवल पृथ्वी तक सीमित रहने वाला एक बिल्डिंग नहीं है। आप परमेश्वर के चर्च हैं, हम परमेश्वर के चर्च हैं। हर एक विश्वासी जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, वो परमेश्वर का चर्च बन जाता है। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में रहता है। परमेश्वर सब में रहना पसंद नहीं करते। वो धार्मिक लोगों के अंदर रहना नहीं पसंद करते, वो झूठे लोगों के अंदर रहना पसंद नहीं करते, वो पापियों के अंदर रहना पसंद नहीं करते, वो दिखावा करने वालों के अंदर रहना पसंद नहीं करते, लेकिन वो आप में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मन फिरा लिया है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर, इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर आपके अंदर रहता है। वो परमेश्वर जिसने पूरे दुनिया को बनाया वो आप में है। क्यों? परमेश्वर आप में आया। आप केवल परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर आपको इसका समझ दे कि इसका अर्थ कितना बड़ा है। हालेलुया। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने के लिए आया है तो दूसरा चीज जो आपको करने का जरूरत है वो है कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आप अपने परिवार के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने देश के लिए और परमेश्वर के राज के लिए एक बहुत बड़ा आशीष बन जाएंगे। बहुत बड़ा आशीष जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लोग आपके द्वारा नरक में जाने से बचेंगे, परिवार बचेगा। परमेश्वर से आपको कुछ मांगने का जरूरत फिर नहीं पड़ेगा कि वो परमेश्वर मुझे 5,000 का और 10,000 रुपए का नौकरी दीजिए। परमेश्वर से आपको बुद्धि मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, यदि आप केवल पवित्र आत्मा से हर दिन चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया। अब परेशानी चर्च में यहां पर यही होता है कि बहुत से मसीही लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहने के लिए आ गया।
पवित्र आत्मा जब आप चलते हैं तो परमेश्वर, ये आपका पैर नहीं है, ये पवित्र आत्मा है, ये मसीह का पैर है। यीशु मसीह आपके पैरों के द्वारा चलता है। लेकिन यदि आप इसको केवल महसूस करेंगे और हर दिन चलेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का मतलब क्या है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना, उन चीजों पर अपना ध्यान लगाना सबसे अधिक जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, तब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, यीशु ने कहा कि आपको भूख नहीं लगेगी, आपको प्यास नहीं लगेगा, क्योंकि भूख लगने से पहले ही परमेश्वर आपको तृप्त कर देगा, प्यास लगने से पहले ही परमेश्वर आपकी प्यास को बुझा देगा। ये होता है जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा को हर दिन कहें कि प्रभु पवित्र आत्मा मुझे अपने अनुसार चलाइए, मुझे अपने अनुसार चलाइए। जब मैं घर से बाहर जाता हूं मुझे अपने अनुसार चलाइए, जब मैं घर के भीतर आता हूं मुझे अपने अनुसार चलाइए, जब मैं दोस्तों से मिलता हूं मुझे अपने अनुसार चलाइए। मेरी आत्मा को खोल दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे आपके अनुसार चलाइए। हर दिन आपको कम से कम बोलना चाहिए इस बात को सैकड़ों बार, ताकि आपके अंदर एक अच्छा आदत पैदा हो। समझ रहे मेरा बात? आपके अंदर एक अच्छी आदत आ जाए, और जब आप इसके अनुसार करने लगेंगे, आप देखेंगे कि हर चीज जो आपसे जुड़ा हुआ है वो परमेश्वर का महिमा करने के लिए बदलेगा। हालेलुया। जी, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आपको अगर इस दीवार को तोड़ना है, आपको एक छोटा हथौड़ी का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे तो उस छोटे हथौड़ी से ही आप बार बार पूरे जीवन भर दीवार पर ठोकर मार सकते हैं, लेकिन वो टूटेगा नहीं। वैसे ही आप मसीह में आने के बाद शरीर के दशा में चलना नहीं है, आत्मा के दशा में चलना है। जब आप आत्मा में चलेंगे, आत्मा पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, डेली पवित्र आत्मा से कहना पड़ेगा आपको, हर समय पवित्र आत्मा से कहना पड़ेगा आपको। जब आप खाना खाने के लिए निवाला उठा रहे हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा इस भोजन के लिए। जब आपके अंदर ये आदत पैदा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको भोजन के लिए मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे नौकरी के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे बिजनेस के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे चर्च के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे अगुए के लिए। आपको जब एक आदत बनाना है, हर दिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। यहां पर आज हम लोग दूसरा राजा और का पुस्तक 20वां अध्याय, यहां पर हम एक राजा के बारे में पढ़ने वाले, जो जिसके बारे में बाइबल बताती है कि ये एक अच्छा राजा था, ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार राजा बनाया गया था। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर की मर्जी थी कि ये व्यक्ति एक राजा बने। इसका नाम था हिजकिय्याह। ये जिस देश में रहता था, इसने परमेश्वर का काम किया। एक राजा होकर के ये अपनी जिम्मेदारी को समझा परमेश्वर के बारे में, ये अपनी जिम्मेदारी को अपने परिवार के बारे में समझा। और आज हम लोग जो सीखेंगे इस राजा की जिंदगी से वो यही कि आपके जिंदगी में एक, आपके जीवन में एक जिम्मेदारी है। चाहे आप एक बेटा या बेटी हैं, या फिर आप एक माता पिता हैं, या फिर आप एक मसीही व्यक्ति हैं, आप कोई भी है, आपके जीवन का एक उद्देश्य है और आपके जीवन में एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। जरा सोचिए इस बात को कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। समझ रहे हैं आप? चाहे उम्र कोई भी हो। और हम सबको परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य का वारिस बना दिया। अब आपका उद्धार हो गया है, अब आपका उद्धार हो गया है। तो भी परमेश्वर उद्धार होने के बाद भी आपको इस दुनिया में क्यों छोड़ के रखा? क्यों वो अपने साथ आपको स्वर्ग में लेकर नहीं गए? उद्धार होने के बाद आपका इस दुनिया में कोई काम नहीं है, फिर आपको वो परमेश्वर क्यों छोड़ के गया? यहाँ एक काम है, एक जिम्मेदारी है।
जिसको ये राजा हिजकिय्याह समझा। और जब ये राजा हिजकिय्याह अपने जिंदगी में इस बात को समझ लिया, हम लोग देखेंगे कि उसके जीवन में क्या हुआ। हालेलुया। मेरे साथ साथ कहिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज से मैं आपके अनुसार चलूंगा, आपका मुझ पर शासन होगा। मुझे मेरी समझ को खोल दीजिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ सकूं और इसके लिए गंभीर हो सकूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। चलिए हम लोग पढ़ेंगे पहले वचन से, ध्यान से सुनिए इसको। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। दूसरा वचन, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, याद कर कि मैं सच्चाई और खड़े मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। प्रेज द लॉर्ड। तब ये चौथा वचन, ऐसा हुआ कि यशायाह के आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। सारे लोग कहिए आमीन। देखिए, हम लोग एक ऐसे राजा के बारे में सुन रहे हैं। अब जरा समझिए, एक राजा का मतलब क्या है। एक राजा एक देश का प्रधान होता है। एक राजा सारे कानून का प्रधान होता है। जो कुछ भी वो चाहे अपने देश में, जो भी नियम लगाना चाहे वो लगा सकता है। जिस किसी को भी वो कुछ भी कहेगा वो उसको मानना पड़ेगा। एक राजा के अंदर में सारी प्रजा होती है। अगर राजा कहे सब घुटने टेको तो वो घुटने टेकेगा। अगर एक राजा कहे बैठो तो वो बैठेगा। अगर एक राजा कहे कि जाकर उस तालाब में कूद मरो तो एक व्यक्ति को कूद के मर जाना पड़ेगा। वो राजा की आज्ञा के विरोध में नहीं जा सकता। राजा, बाइबल कहती है, राजा के मुंह में, उसके वचन में सामर्थ होता है। तो राजा एक पावरफुल आदमी होता है और उसकी आज्ञा मानना मजबूरी भी हो सकती है लोगों को। ठीक है, एक राजा देश का प्रधान व्यक्ति होता है। अब इस प्रधान के पास, हिजकिय्याह एक ऐसा ही प्रधान था। इसके चारों तरफ बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े सिपाही थे, इसके चारों तरफ ऑफिसर लोग था। लेकिन उन सब के बीच में इसका एक व्यक्ति था इसके पास, और वो व्यक्ति था यशायाह। यशायाह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, और परमेश्वर ने हिजकिय्याह के बारे में यशायाह से बात किया। क्या बात किया परमेश्वर? वो बोला कि यशायाह जाओ और हिजकिय्याह राजा से कह दो कि जो कुछ भी वो अपने परिवार के लिए करना चाहता है वो करे, है ना। यानी कि अपने परिवार में जो कुछ भी करना चाहते हो अब तुम करो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अब तुम मर जाओगे। अपने राज्य का अधिकारी, उत्तराधिकारी किसको बनाना है जाके बना दो। अपना संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हो कर दो। अपने बच्चे को किसको राजा बनाना चाहते हो बना दो। आप सारा हिसाब किताब देख लो। अपने परिवार के आगे वाले लोगों को सब कुछ समझा दो, क्योंकि अब तुम क्या होने वाले हो? मरने वाले हो। अब तुम बचोगे नहीं। इस तरीके का बात भविष्यवक्ता जाकर राजा को सुना रहा है। अब जरा सोचिए कि एक राजा के सामने भविष्यवक्ता हिम्मत करके गया। अब राजा के पास दो ऑप्शन था, या तो वो
भविष्यवक्ता यशायाह को मरवा डालता कि हे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो राजा के बारे में, है ना। वो गुस्सा करता और उसको मरवा दे सकता था। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के कारण राजा हिजकिय्याह के अंदर बुद्धि था। वो परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए वह यशायाह का आदर किया और उस बात को समझा जो यशायाह उससे कहना चाहता था, क्योंकि राजा के ऊपर भी एक प्रधान है और वो कौन है? परमेश्वर, जिसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है। हालेलुया। यदि भारत देश में एक भूकंप आ जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा मंत्री उस भूकंप को रोक नहीं सकता है। यदि बाढ़ आ जाए, वो उसको रोक नहीं सकते। लाखों लोग मर जाएगा, लाखों लोग पानी में बह जाएगा। देश के प्रधान का भी इन चीजों पर कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय परमेश्वर के। और पवित्र आत्मा के साथ चलने के कारण, जरा सोचिए, केवल हम लोग 1 साल पीछे जाते हैं और एक छोटा सा वायरस को याद करते हैं, कोरोना को, जो पूरी दुनिया को बंद कर दिया, लॉकडाउन। हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर पाई उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर भी परमेश्वर का नियंत्रण है। तो कुछ चीजें ऐसी है जिनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय परमेश्वर यहोवा के, सिवाय यीशु मसीह के। मृत्यु के ऊपर केवल उसी का नियंत्रण है। मौत भी वही एक चीज है जिसके ऊपर किसी आदमी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नियंत्रण है। बीमारी के ऊपर किसी आदमी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नियंत्रण है। हालेलुया। अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हिजकिय्याह के ऊपर था, उसने बुद्धि दिया कि वो यशायाह भविष्यवक्ता की बात को माने और पश्चाताप करे। ध्यान से समझिए इसको, क्या करे? पश्चाताप करे। और वो तुरंत दूसरे वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करके कहा। सुनिए, ये हिजकिय्याह जो था बीमार पड़ गया था, इतना अधिक रोगी हो गया था, ये मरने वाला था, ये बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कोई डॉक्टर इसका मदद नहीं कर पा रहा था, कोई वैद्य इसका मदद नहीं कर पा रहा था। बड़े बड़े लोग इससे मिलने के लिए आ रहे थे क्योंकि एक राजा था, लेकिन किसी के पास इसकी परेशानी का समाधान नहीं था सिवाय परमेश्वर के। और उसने उस चीज को समझा। ये तुरंत दीवार की तरफ मुंह घुमाया। दीवार की तरफ मुंह घुमाने का अर्थ क्या था? यीशु मसीह क्या बोले? मन फिराओ। क्या बोले? मन फिराओ। जब वो दीवार की तरफ मुंह फिराया, इसका अर्थ था कि उसने अपना ध्यान संसार के लोगों पर से हटा लिया, संसार की चीजों पर से हटा लिया और परमेश्वर की तरफ मुड़ गया। और मुड़ के परमेश्वर से क्या कहता है? हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, याद कर। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। हालेलुया। सुनिए हिजकिय्याह की प्रार्थना। मैंने आपसे कहा, हिजकिय्याह एक जिम्मेदार आदमी था। वो जानता था कि यदि मैं राजा बना हूं, ये मेरी बुद्धि नहीं है, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मेरा ताकत नहीं है, ये लोग नहीं है जो मुझे राजा चुन के बनाया है मुझे राजा। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मुझे राजा बनाया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का प्रेम है। वो इस बात को जाना और राजा होने के प्रति जो उसका जिम्मेदारी था, वो उस जिम्मेदारी को समझा। और अगर आप पीछे के चैप्टर को पढ़ेंगे, बाइबल कहती है राजा हिजकिय्याह अपने जीवन में बहुत सारा काम किया जिससे कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, जिससे कि लोग परमेश्वर को जाने। वो बहुत सारे उन चीजों को जो परमेश्वर चाहता था कि उसके देश में ना रहे, ठीक है, गंदी चीजों को, घिनौनी चीजों को,
वो उस देश से निकलवा दिया और बहुत सारा परमेश्वर का भवन बनाया, परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कराया और बहुत सारी चीजें। वो बात जो परमेश्वर को अच्छा लगता था राजा हिजकिय्याह अपने जिंदगी भर करता रहा। वो अपनी जिम्मेदारी को जो परमेश्वर ने उसको दिया था वो न्याय से काम करता रहा। वो किसी का अन्याय नहीं करता था, वो किसी का धन नहीं लूटता था, वो किसी से व्यर्थ झगड़ा नहीं करता था, वो किसी को धोखा नहीं देता था। वो वही करता था जो परमेश्वर यहोवा को अच्छा लगता था। सब लोग मेरे साथ कहिए, हिजकिय्याह वही करता था जो परमेश्वर को अच्छा लगता था। हालेलुया। अब सुनिए यहां पर कि वो क्या कर रहा है। अब जिंदगी भर राजा हिजकिय्याह क्या काम किया? परमेश्वर का काम, है ना। लेकिन अभी क्या समय आ गया है उसके मरने का। एक बीमारी है जिसकी वजह से वो मरने वाला है। अब हिजकिय्याह प्रार्थना क्या किया परमेश्वर से? क्या बोला कि परमेश्वर मेरी बीमारी को मुझसे दूर कीजिए? ऐसा प्रार्थना किया? नहीं किया। वो क्या बोला कि परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए? नहीं। उसने क्या कहा? परमेश्वर ये बीमारी से हम मरना नहीं चाहते हैं, ये बोला? नहीं। उसने अपना जिंदगी कैसे बिताया, जीवन भर परमेश्वर को केवल वही बता दिया। ध्यान से देखिए मेरे तरफ, वो अपना जिंदगी कैसे बिताया जीवन भर, परमेश्वर को उसने वही केवल बताया कि हे परमेश्वर यहोवा, याद कीजिए कि मैंने अपना जीवन कैसे बिताया है।